Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम हेदिशा एंड आज जो है हम फिज़िक्स का पोर्शन आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बीएससी नर्सिंग फार्म डी एमएलटी डीपीटी के एग्ज़ाम्स और भी मेडिकल एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए जो है हमारी बैच में कंडक्ट किया गया था। हमारी बैच जो है वो चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके बैच में शामिल हो सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी 12th मॉक टेस्ट जो हमारी बैच में कंडक्ट की जा चुकी है उसके सॉल्यूशन की तरफ के इसके एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करेंगे और इनके सही आंसर्स जो हैं आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है वो फिज़िक्स के पोर्शन में से है। एमसीक्यूज़ नंबर 1 जो है स्केलर क्वांटिटीज़ के रिलेटेड है। स्केलर क्वांटिटीज़ आर एडिड सब्सट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड। स्केलर क्वांटिटीज़ यानी कि वो जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, यानी कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि हर टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ आर एडिड सब्सट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय, तो इनको प्लस भी किया जाता है और मल्टीप्लाई भी किया जाता है, डिवाइड भी किया जाता है। कौन से नंबर से? ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़रा सा वाइट इसको यूज़ करेंगे, इरेज़र को। इरेज़र यूज़ हो चुका है। अब जो है हम यहाँ पे आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक लाज, ऑर्डिनरी अर्थमेटिक या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऑर्डिनरी अर्थमेटिक के तहत हम स्केलर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट माना जाएगा ऑर्डिनरी अर्थमेटिक से। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है वेक्टर हेज। हमारे पास वेक्टर के पास क्या होता है? अब वेक्टर यानी कि वो क्वांटिटी जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड लिखने में तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड जो है हो चुका है हमारा, यहाँ पे लिख लिया है। जिसके पास डायरेक्शन भी हो, ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो चुका है इसके साथ साथ। तो एमसीक्यूज़ ये जो है वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ से हम जो है खुद से आंसर निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जो कि एमसीक्यूज़ नंबर 3 है। तो यहाँ पे रेफरेंस सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, हमारे पास 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जिनको हम 2 डायमेंशंस में क्या कर सकते हैं? किसी भी सिस्टम को यानी कि रेफरेंस सिस्टम के तहत किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं या रिजोल्व कर सकते हैं वेक्टर को। क्या एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट है या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, एक्सिस साइमेट्री है या हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल एक्सिस है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के तहत हम रेफरेंस सिस्टम जो है लेके किसी भी वेक्टर को रिजोल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कुछ इस तरह से है कि द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय। अब मैग्नीट्यूड तो हमें वेक्टर का मिला हुआ होता है, वो भी हम निकाल लेते हैं, कोसाइन लॉ और साइन लॉ एंड अब इसकी डायरेक्शन जो है वो निकालनी है हमने। तो पॉइंट इन स्पेस द ओरिजिन पॉइंट से मीन्स के स्पेस में कोई भी पॉइंट, अब देखेंगे यहाँ पे रेफरेंस सिस्टम अगर यहाँ पे बनाए तो कुछ इस तरह से ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा जाता है एंड इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम वाई एक्सिस कहेंगे। तो वेक्टर की कहाँ पे भी जो है वो हम क्या है डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे? किसी भी पॉइंट में इस तरह से। ठीक है, तो समझें कि ये पॉइंट है पी पॉइंट। ठीक है, तो इसका वेक्टर यानी कि पी और ये ओरिजिन पॉइंट यहाँ से इस वेक्टर का स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो हम कैसे डायरेक्शन इसकी ढूंढ सकते हैं? तो एन एंगल रिलेटिव टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से यहाँ पे एंगल जो बना के ये जाएगा, जिस भी वेक्टर डायरेक्शन में जाएगा एंगल बनाता हुआ जाएगा, यानी कि ये थीटा बनाएगा। तो अब थीटा निकालने के लिए हम जो है वो क्या कर सकते हैं? अब इस थीटा निकालने के लिए हम टेन थीटा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिसमें इनके मैग्नीट्यूड्स रखेंगे और फिर टेन थीटा एंगल जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है द एंगल ऑफ वेक्टर इज पॉजिटिव इन द, ठीक है,
एंगल जो होगा वेक्टर का 5वें नंबर पे एमसीक्यूज है, तो क्लॉकवाइज ये नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब होगा तो इसका क्या निकलेगा, थीटा हमारे पास एंगल पॉजिटिव निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मानेंगे यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि है एमसीक्यूज नंबर 6, अ वेक्टर विथ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। तो एक पोजीशन वेक्टर के पास क्या होता है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर इसका सॉरी यहाँ पे इसका यानी कि पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर या यूनिट वेक्टर या फिर फ्री वेक्टर। तो हमारे पास एक वेक्टर विथ अ मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है और ये क्या करता है, पोजीशन ढूंढने के लिए मीन्स के इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 7वें नंबर पे है हमारे पास एमसीक्यूज जो कि है अ वेक्टर दैट इट स्पेसिफाइज, जो कि क्या करता है, स्पेसिफाई करता है अ पॉइंट रिलेटिव द ओरिजिन। ठीक है, यानी कि ये ऊपर हमने जो बना लिया है, अब ओरिजिन के हिसाब से किसी भी पॉइंट पे अगर कोई वेक्टर क्या करता है, स्पेसिफाई करता है उसकी डायरेक्शन और पोजीशन हमने ढूंढनी हो, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर को, ठीक है, यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेहदीज़ एकेडमी टेस्टिंग सर्विस से टेस्ट जो है वो कंडक्ट की गई थी। अगर आप व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं और वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और बाकी नोट्स जो होंगे वो जो आपको ड्यूरिंग द बैच यानी कि बैच की प्रिपरेशन के दौरान प्रोवाइड किए जाएंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर्स प्रोवाइडेड हैं यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में एज वेल, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली हमारी बैचेस अफोर्डेबल प्राइस पे और किसी भी कॉलेज की जो है एंट्री टेस्ट क्रैक कर सकते हैं। ओके, और ये ट्वेल्थ में मॉक टेस्ट, ये सारी मॉक टेस्ट आपको जो है वो ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ओके, एट्थ एमसीक्यूज है यहाँ पे हमारे पास जो कि है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। फॉर सपोज यहाँ पे जो है पॉइंट ए है एंड हेयर वी कैन पॉइंट बी। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो हमारा अभी क्या होगा कि हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से अगर हम पॉइंट कोई ड्रा करें इस पॉइंट तक, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ से जाते जाते यहाँ पे गए, फिर हम यहाँ से अपने दोस्त से मिलते मिलते यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन इनके बीच में शॉर्टेस्ट जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास के वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें क्या है यहाँ पे, क्या ये v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी, क्या ये v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, क्या ये मास पर मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, या ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी को हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि ये इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, जिसके लिए यहाँ पे तो एस यूज़ किया गया है पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारे पास वेलोसिटी के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट है, जहाँ पे एस लिखा गया है डिस्टेंस के लिए एंड वी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। तो ये होगा हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, जिसके तहत आप जो है ये ढूंढेंगे यूनिट। और वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स, रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि है एमसीक्यूज नंबर 10 एंड इसके मुताबिक एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमने ढूंढना है। एसआई यूनिट ये ड्राइव्ड यूनिट हमने ढूंढना है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे टाइम को हम डबल करेंगे जब ये आएगा हमारे पास ऊपर, तो इसको हम नोट करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सेम यही फॉर्मूला होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी लिखेंगे पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी का तब्दील होना यूनिट टाइम के हिसाब से, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद जो है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर
11 है जिसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि 11 जो है वो क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, एमसीक्यूज नंबर 11, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट, ठीक है, बॉडी की प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी स्टेट मेंटेन रखता है, रेस्ट और मोशन, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो उसको क्या कहेंगे? क्या एक्सेलरेशन की वजह से? नहीं। क्या फोर्स की वजह से? नहीं, बल्कि ये होती है इनर्शिया की वजह से, ठीक है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इनर्शिया कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया भी आप कह सकते हैं। यहाँ इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेंटेन रखते हैं स्टेट को, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? I think this has been clear. So we shall move towards the next one, which is MCQs number 12, and ये है हमारे पास which law states, यानी कि कौन सा लॉ, न्यूटन ने जो लॉस दिए हैं वो कौन सा स्टेट करता है, दैट एवरी एक्शन, के हर एक्शन का देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये थर्ड लॉ है हमारे पास, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको ट्रम किया जाता है, जिसकी स्टेटमेंट मैंने ऊपर आपको बताई है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, उसके बाद हमारे पास 13 पे जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 13 वो है मोमेंटम इज कैलकुलेटेड। अब मोमेंटम जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। प्रोडक्ट मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 13 का ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद द अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड। अपोजिंग फोर्स जो होता है मोशन करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को फील होता है, तो वो क्या होता है? तो वो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज करेक्ट आंसर हेयर, एंड इंशाल्लाह वी शैल मीट इन द नेक्स्ट, वी शैल बी I shall be providing you some other MCQs if you are interested in joining the batch on, and batch पे आपको मैं इस वीडियो के तहत अगर आप आते हो तो 50% डिस्काउंट भी दूंगा। 50% डिस्काउंट इस वीडियो के तहत। अब इस वीडियो की कोड जो है आप इस लिखेंगे 12th, ठीक है, 12th मॉक टेस्ट MT, 12th MT, और 50% 50 लिख के और परसेंटेज लिख देना है आपने। हम समझ जाएंगे कि आपने ये वीडियो देख के इसके तहत आप आए हैं, ताकि आपको इजीली मज़ीद कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस कोड को यूज़ करके आप जो है वो हाफ ऑफ द फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आज 20th ऑफ जो है वो दिसंबर है, आज ऑफ़र ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेकिन आप जो है इस वीडियो के तहत अगर आते हैं तो इस आपको जो है वो क्या कर दिया जाएगा, मीन्स के दे दिया जाएगा डिस्काउंट। ओके, और उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।